हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आर के क्लासेस में। दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैं लेके आया हूं जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा खास है। ये दोस्तों इंटर फिजिक्स का चैप्टर है जिसमें से कि एक क्वेश्चन है। दोस्तों, केवल एक क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 101% है कि आता ही आता है। तो आप लोगों को बहुत सावधानी से ये क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि दोस्तों ये ध्रुवण कोण से संबंधित क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। बहुत ही कम टाइम में आपका लेने वाला हूं, बहुत आसानी से इसको हम समझने वाले हैं कि इस पे जो न्यूमेरिकल आपके बनते हैं कैसे उनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहां दोस्तों देखेंगे, बताया जाता है एक पारदर्शी माध्यम का ध्रुवण कोण 60 अंश है। माध्यम का अपवर्तनांक तथा अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहां पे हमारे पास अपवर्तनांक भी निकालना है, उसके बाद अपवर्तन कोण भी निकालना है। ठीक है, जबकि दोस्तों ध्रुवण कोण यहां पे 60 अंश दिया गया है। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा यहां पे कि जो दोस्तों यहां पे दिया हुआ होता है वो एक्चुअल में क्या होता है। जो दोस्तों यहां पे जो ध्रुवण कोण होता है उसको आपतन कोण भी कहते हैं। इतनी चीजों को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या दिया गया है इसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे ध्रुवण कोण को, यहाँ पे देखिए ध्रुवण कोण 60 अंश है, तो ध्रुवण कोण को आईपी से दिखाया जाता है। तो आईपी का मान आपके पास यहाँ पे 60 अंश दिया गया है। दोस्तों इसको चाहे हम ध्रुवण कोण कहें और चाहे इसको हम दोस्तों आपतन कोण कहें, दोनों एक ही बात है। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, चाहे इसको हम ध्रुवण कोण कहें या इसको हम आपतन कोण कहें, दोनों एक ही बातें होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों देखिए अपवर्तनांक निकालना है, अपवर्तन कोण निकालना है। तो आपके पास यहाँ पे जो प्रकाश का ध्रुवण कोण से संबंधित बूस्टर का नियम है दोस्तों, वो आपको निश्चित ही पता होना चाहिए, तभी आप इससे सवाल को लगा पाएंगे। और वो आपका जो सूत्र होता है बूस्टर के नियम का, बहुत ही सिंपल होता है। क्या होता है यहाँ पे देखिएगा, n इक्वल होता है tan IP। ठीक है, n इक्वल होता है tan IP। अब दोस्तों इसी से हमारा जो अपवर्तनांक है, यहाँ देखिए n जो है वो अपवर्तनांक है, जो IP है दोस्तों इसे ध्रुवण कोण कहा जाता है, या इसी को आप आपतन कोण भी कह सकते हैं। तो IP का मान आपके पास यहाँ पे दिया गया है 60 अंश। तो n इक्वल हम देखते हैं तो tan IP का मान आप देखेंगे तो यहाँ पे 60 अंश दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे जो संबंध आपका बन के आया है tan 60 अंश इज इक्वल n। ठीक है, tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। दोस्तों जब हम यहाँ से √3 का मान निकालेंगे तो वो कितना आता है, 1.732 आता है। तो दोस्तों इसका बहुत आसानी से अपवर्तनांक निकल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अब दोस्तों देखिए अपवर्तनांक तो आपका यहां से सॉल्व हो गया, बचा क्या है आपका ये बचा हुआ है अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण हम कैसे निकालेंगे, बूस्टर के नियम से हमारा तो बहुत आसानी से निकल जाता है अपवर्तनांक, लेकिन आपके पास जो अपवर्तन कोण पूछ लिया गया है उसको हम कैसे निकालेंगे, उसको भी आप यहां से देख सकते हैं। दोस्तों यहां पे देखिए बूस्टर कोण अगर आपका दिया गया है या ध्रुवण कोण दिया गया है दोस्तों, तो ये जब ऐसी सिचुएशन आती है तो यहाँ पे एक संबंध आपका लागू हो जाता है। क्या चीज, IP प्लस R इज इक्वल होता है 90 डिग्री। जहां दोस्तों जो IP है ये क्या है आपका, ये आपका आपतन कोण है। ठीक है, IP आपका आपतन कोण है यानी कि ध्रुवण कोण है, और जो आपका R दिया गया है वो आपका अपवर्तन कोण है। ये संबंध होता है, यही संबंध आपको लगा देना है, आसानी से आपका यहाँ से R यानी कि अपवर्तन कोण का मान फाइंड हो जाएगा। तो हम देखते हैं तो IP का मान आपके पास यहाँ पे कितना दिया गया है, ये 60 अंश दिया गया है, प्लस यहाँ से R क्या है आपका अपवर्तन कोण है, इसी का मान हमको निकालना है। तो इतना हम छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं तो यहाँ पे 90 अंश आता है। जब हम यहाँ से R को बचा लेते हैं तो ये उस साइड में ले जाएंगे तो 90 - 60 अंश इज इक्वल आपका 30 अंश आ जाता है। तो 30 अंश निकल के आया, क्या चीज, अपवर्तन कोण। दोस्तों ये आपका बूस्टर के नियम से या ध्रुवण कोण से संबंधित क्वेश्चन था, जिसमें से कि आपको अपवर्तनांक निकालना था, अपवर्तन कोण निकालना था। दोनों चीजें मैंने आपको यहाँ पे निकाल के दिखाया। एक संबंध आपका ये होता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, एक संबंध आपका ये वाला होता है। ये दोनों संबंध आपको याद रहेंगे दोस्तों, तो आसानी से आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको आई होप कि बहुत आसानी से आप निकाल पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ मैं समझता हूँ कि जो क्लास मैंने यहाँ पे लिया हुआ है निश्चित तौर पे आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप एग्जाम में बैठने जा रहे हैं दोस्तों तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट है, इसको बिना देखिए आप एग्जाम में बिल्कुल भी मत जाइएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको पसंद आई होगी।